दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करने से पहले कुछ बुरा करके आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक राजा की जिसका मंत्री भगवान का बड़ा भक्त था। वह हर बात के पीछे एक बात बोलता था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त मंत्री बोल पड़ता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आता है परंतु राजा उस गुस्से को शांत कर लेता है। उस दुख के कुछ दिनों बाद ही राजा की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उस बार भी मंत्री यही बात बोल पड़ता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा का गुस्सा उससे भी तेज हो जाता है परंतु इस बार भी राजा चुप रहता है, वह कुछ नहीं बोलता। कुछ दिन बीत जाते हैं, दोनों दुख थोड़े शांत हो जाते हैं और एक दिन राजा अपने लिए एक नई तलवार मंगवाता है और उस तलवार को अपनी मयान से बाहर निकालकर उसकी धार चेक करता है। उस तलवार की धार बहुत तेज होने के कारण राजा की उँगली कट जाती है। वहीं पास में मंत्री बैठा हुआ था और मंत्री फिर से वही बात बोल पड़ता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार राजा के तीनों दुखों का गुस्सा एक साथ उमड़ कर आता है और वह अपने सेनापतियों को बुलाकर बोलता है कि जल्दी से जल्दी इस मंत्री को महल से बाहर निकाल दो। मंत्री महल से कुछ नहीं लेके जाता, सिर्फ एक बात बोल कर जाता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई और महल से बाहर चला जाता है और अपने घर भी नहीं जाता। कुछ दिन बीत गए थे और राजा अपने सेनापतियों को लेकर जंगल में शिकार के लिए जाता है। राजा को एक सूअर दिख जाता है और उस सूअर का पीछा करते करते राजा घने जंगल में पहुंच जाता है जहाँ डाकुओं का एक डेरा रहता था और वो डेरा राजा को पकड़ लेता है और राजा को पकड़कर बांध देता है। और संजोग से उसी दिन वह डाकुओं का डेरा काली माता को बलि देने वाला था। वह राजा को चेक करता है कि ये बलि देने योग्य है या नहीं है। वह राजा से सबसे पहले पूछता है, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोलता है, नहीं, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। फिर वह डेरा पूछता है, तुम्हारी पत्नी जीवित है? तो राजा बोलता है, नहीं, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। वह डाकुओं का डेरा सोचता है कहीं ये मरने के डर से झूठ बोल रहा है। इसकी शारीरिक जांच की जाए, इसको चेक किया जाए कि ये बलि देने योग्य है या नहीं है। तो वह डेरा राजा को चेक करता है तो उन्हें राजा की वो कटी हुई उँगली दिख जाती है। तो वह कहता है कि ये तो बलि देने योग्य नहीं है क्योंकि इसकी तो पहले ही उँगली कटी हुई है और वह राजा को छोड़ देता है। राजा जल्दी से अपने महल पहुंचता है और अपने सेनापतियों को ऑर्डर देता है कि मंत्री जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर मेरे सामने लेके आओ और तब तक वह अन्न जल का त्याग कर देता है। राजा के सेनापति जल्दी से जल्दी मंत्री को ढूंढते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से हमारे साथ चलिए, राजा ने आपको महल में बुलाया है। और राजा के पास लेकर आते हैं। राजा अपने मंत्री को इज्जत से बैठाकर अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए उसे सारी कहानी बताता है और कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये तुम क्यों बोलते थे ये मेरे अब समझ में आया, क्योंकि अगर उस दिन मेरी उँगली नहीं कटती तो कल मेरा गला कट जाता। परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई। मैंने तुम्हें महल से बाहर निकाला, जब तुमने कहा था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, उसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? तो वह मंत्री बोला कि मेरा घोड़ा आपसे कम थोड़ी ना है। आपके पीछे पीछे मैं भी जाता और उस दिन आपका नहीं तो मेरा गला कट जाता। इसलिए मेरे ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा हो गई। दोस्तों ये छोटी सी कहानी की एक लाइन, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, इसके पीछे कितना बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। क्योंकि भगवान हर किसी के साथ अच्छा ही करते हैं, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। बाकी आपको इस वीडियो में मेरी जो कमियां लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।